अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशाबदीद। मैं हूं सैयद रसी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि परवेज मुशर्रफ ने ताकतवर को एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुल्म किया। पैसा मुशर्रफ का नहीं, कौम का चोरी हुआ था। आज भी हमें एनआरओ के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। सब इकट्ठे होकर कहते हैं अलग कानून बना दो, एनआरओ दे दो वरना हुकूमत गिरा देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। मुहज़्ज़िब माशरे उन्हें कानून के नीचे लाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1985 के बाद तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। आज भारत, बांग्लादेश और दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुशर्रफ दौर में वकला तहरीक तारीखी जद्दोजहद थी। तहरीक के जो नतायज आने चाहिए थे वो बदकिस्मती से नहीं आए। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का सबसे बड़ा असासा भी करार दिया। कहा 90 लाख अफराद की जीडीपी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है। जो भी कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। हमारे मुल्क में ये जो दो पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सेट ऑफ रूल्स, दूसरों के लिए अलहदा। इस मुल्क की जो लीडरशिप थी उसको कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिले या ना मिले। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और ये ही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। तो जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तब फिर ताकतवर ये जो कब्जा ग्रुप हैं ये फिर प्रिवेल करते हैं उस सोसाइटी में। इंग्लैंड में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? मैं सारी 18-19 साल गुजारे हैं वहाँ। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्योंकि वहाँ कानून है। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का हक और रियासत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का क़याम बहुत ज़रूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ कि 60 साल में पहली बार किसी ने अवाम और साइलिन को इज्जत दी और उनके हुकूक को तस्लीम किया। कानून और दस्तूर की बालादस्ती और अपने ओहदे की हलफ की पासदारी ही उसूल इंसाफ और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की जामिन होती है। अदालती निज़ाम पर अवाम का एतमाद और कानून की बालादस्ती ना हो तो ये माहौल आमिराना और जबर की क़ुव्वतों के लिए साजगार होता है। 6 दहाइयों के बाद ज़िली अदालतें और साइलीन और वकला के अलग कॉम्प्लेक्स की बुनियादें रखी जा रही हैं। आज के दिन की अहमियत इस हकीकत से वाबस्ता है कि रियासत ने ये तस्लीम कर दिया कि अदालती निज़ाम के असल शराकतदार या स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम और साइलीन। आज जहनों की तब्दीली के आगाज का दिन है और इस अज़म का ऐलान है कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक और रियासत की जिम्मेदारी है और आम आवाम के लिए सस्ता और फौरी इंसाफ को अपनी अव्वलीन तरजीह के तौर पे मुकर्रर कर दिया है। कोरोना वबा का जिक्र करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर शदीद तर होती जा रही है। कातिल वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 98 अफराद को अपने प्यारों से कर दिया। 3,316 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हुए। सिंध की 35 कोरोना अमवात में से 26 का ताल्लुक शहर कायद से है। मुल्क में कोरोना का एक और कड़ावार, मजीद 98 अफराद हो गए शिकार। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना की तशखीस के लिए 52,314 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मजीद 3,316 कोरोना केसेस सामने आ गए। सिंध में वबा की चौथी लहर ने 35 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से 26 अफराद का ताल्लुक कराची से है। 774 नए केसेस में से 364 का ताल्लुक भी कराची से है। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज के दौरान मोहलिक वबा से 23 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 312 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। मुल्क भर में कोरोना फाल केसेस की तादाद 92,315 हो गई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा 24 घंटों में 3,270 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
सिंध में 17 साल और ज़ायद उम्र के तलबा वैक्सीन लगवाए बगैर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 11,97,727 अफराद की वैक्सीनेशन हुई। मुल्क भर में अब तक 6 करोड़ से ज़ायद अफराद वैक्सीनेशन करा चुके हैं। वैक्सीन नहीं लगाई तो कॉलेज में एंट्री बंद, तलबा न क्लासेस ले सकेंगे न इम्तिहानात दे सकेंगे और प्रैक्टिकल में शिरकत पर भी नो एंट्री का बोर्ड। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 17 साल या इससे जायद उम्र के तलबा पर वैक्सीन ना लगाने की सूरत में तालीम के दरवाजे बंद होंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सोशल मीडिया पर तालीमी इदारों की बंदिश से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। ट्विटर पर बताया, मुल्क में 6 ta 30 सितम्बर तालीमी इदारों की बंदिश की बात में कोई सदाकत नहीं। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 11,97,727 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हुई। कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली, मुकम्मल वैक्सीनेशन, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला है। NCOC की शहरियों से वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने की अपील। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन का मामला। तलबा को रजामंदी फॉर्म जारी कर दिए गए। वालिदैन की इजाज़त मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव अफनान से। राव अफनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के तालीमी इदारों में 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के जो तलबा है उनकी वैक्सीनेशन का फ़ैसला किया गया और इन केस किसी भी मनफी रद्द अमल की सूरत में वैक्सीनेशन के वो वालिदैन उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। तो इस हवाले से हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं। सर, ये बताएंगे जो पूरा परफॉर्मा है, कॉन्सेंट फॉर्म है, रजामंदी फॉर्म, इसमें जो आप तमाम ज़िम्मेदारी आप कबूल कर रहे हैं किसी भी मनफी रद्द अमल पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इनका तो भाई इनके तो बच्चों को थोड़ी लगवाएंगे हम तो, और ये बड़ा इनका तो यही लगा हुआ, यही चक्कर है वैक्सीन वगैरह। ये तो कोई नहीं लगवाएंगे हम किसी को, बच्चों को तो हलाल थोड़ी है। ये जो लगवा रहा है वो फारिग ही हो रहा है, दुनिया से ही जा रहा है। अच्छा, NCOC ने 17 साल तक की उम्र तय कर रखी है कि 17 साल तक के लोगों को, अफराद को लगेगी वैक्सीन, लेकिन ये कह रहे हैं 9 से 12वीं जमात तक, मतलब इसका मतलब है कि 13 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। वो तो हम नहीं लगवाएंगे भाई, 13 साल के बच्चे को थोड़ी लगेगी वैक्सीन वगैरह। इनका क्या है, इनका तो यही लगा हुआ भाई, वैक्सीन वगैरह लगवाएं, यही करवाएं, इनका यही लगा हुआ जब से। तो ताहाल ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो रजामंदी फॉर्म है वो स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं, वो तलबा को देंगे और बहुत शुक्रिया राव अफनान, हमें अपडेट कर रहे थे। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पिम्स अस्पताल के बाहर नुमाइंदा बोल न्यूज़ नईम असगर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी नईम, बताइएगा। इस्लामाबाद की सूरत बात करेंगे, वहाँ पर भी कोरोना के हवाले से, अदाद शुमार के हवाले से आपको बताएं इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पिम्स अस्पताल में हमारे नुमाइंदे नईम असगर मौजूद हैं। नईम असगर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भरा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 98 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं इस मूजी मर्ज की वजह से। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी कोरोना का मर्ज बढ़ रहा है और अस्पतालों के ऊपर जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर और हमारे रकम में जो इमरजेंसी है यहाँ पर सिर्फ कोरोना के मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे रकम में एक लंबी कतार है लोगों की, चेकअप करवाने वालों की। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि वो एहतियात करें, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का जो मर्ज है वो बढ़ रहा है और कोरोना के मरीजों की जो तादाद है उसमें इजाफे के बायस अस्पतालों के ऊपर इजाफी बोझ है और अस्पतालों के अंदर, इस्लामाबाद के अस्पतालों में। नईम असगर, बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर दें आपको, कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने में कामयाब हो गए हैं। ऑपरेशन रिफ्लोटिंग का आगाज किया गया था जो अब कामयाब हो गया। जहाज कब से सी व्यू पर फंसा हुआ था और इसको कितना अरसा लगा निकालने में, ये जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको वो लाइव मनाजिर दिखाता हूँ कि इस वक्त अगर आप देख सकें मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये जहाज़ जो है वो खासा आगे तक जा चुका है और आसिम इकबाल जो कि शिपिंग एजेंट है उनसे बात। आसिम साहब, ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल क्या, अपडेट क्या है? देखें, अभी जो है जो शुरू से जो सुबह से हमारा ऑपरेशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि टगबाज, दूसरी जो टग्स हैं और एक फ़िशिंग बोट भी यूज़ हुई, तो उससे जो है इसको पुल आउट किया जा रहा था। पुल आउट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे तकरीबन 1500 मीटर पे जा चुका है
और इसके बाद जो है अभी इसमें 2 टग्स इसको मज़ीद पुल करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे डीपर वाटर में, फिर हम टाइड की उससे जो है निकल जाएंगे। तो अभी खुदा न खास्ता कोई इम्कान तो नहीं है रास्ता टूटने का एक बार फिर? नहीं, देखें अभी तो कोई इम्कान का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि हमारे पास अल्टरनेट 2 टग्स हैं, इसके अलावा जो है जहाज़ के एंकर भी हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बम्प आता है, शैलो पैचेस हैं नीचे, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कोई बम्प आता है या कोई उसमें होता है तो हमारे पास एंकर्स की फैसिलिटी, जहाज़ वापस आने का इम्कान नहीं है? होपफुली नहीं है जी। ये उम्मीद है कि जो जहाज़ वो वापस आने का इम्कान नहीं है। और ये तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 21 जुलाई को जो है ये जहाज़ यहाँ पर इस साहिल पर आकर फंसा था। और तकरीबन जो है वो अगर हम बात कर लें 48 डेज़ जो है वो अब तक हो चुके हैं। इसमें 12, अगर आप देख सकें इस वक्त ये मनाज़र लाइव, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम कर, तो इस वक्त ये जहाज़ जो है वो खासा आगे तक जा चुका है। जो मैं बताया जा रहा है कि 1500 मीटर तक जो है वो जहाज़ जा चुका है। और इसमें कई बार जो है वो ऑपरेशन किए गए, जो हमें बताया गया तकरीबन कोई 4 ऑपरेशन किए गए, और ये चौथा ऑपरेशन था जो इस वक्त जो है वो जारी था। इससे कबल भी 26 अगस्त को जो है वो रास्ता टूट जाने के बायस जो है वो ऑपरेशन को मुलतवी किया गया था। और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि जो है जब हाई टाइड होगी, ऊँची लहरें होंगी, पानी होगा, तो उसके बाद जहाज़ को जो है वो गहरे पानी में घसीटा जाएगा। ताहम इससे कबल भी जो है वो ऐसे वाक़यात पेश आते रहे। और वज़ारत बहरी उमूर इस बात का जो है वो अयादा करती रही कि ये जो है तमाम इक्विपमेंट और ये तमाम जो मशीनरी यहाँ लाई गई थी जहाज़ को खींचने के लिए वो इंतहाई जो है वो गैर मौसर थी। और इसी वजह से जो रस्से थे वो बार बार टूट गए थे। ताहम अब जिस 7 सितंबर को ये कहा गया था कि ऑपरेशन किया जाएगा, और ये तकरीबन 11:30 के बाद इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। और अब तक कामयाबी से जो है वो सीमैक्स के मुताबिक जो जहाज़ तकरीबन 1500 मीटर तक आगे जो है वो खींच लिया गया है। ट्रेन बार से लेकर उसको हटा के जो टेक बोर्ड्स हैं उससे तकरीबन 1500 मीटर तक आगे ले जाया जा चुका है। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब जहाज़ को बासानी गहरे समंदर में ले जाया जा सकता है। तकरीबन 4 ऑपरेशन किए गए थे इस जहाज़ को निकालने के लिए, ये चौथा ऑपरेशन था जिसमें कामयाबी मिली। कफील, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। मौसम की बात करें तो आपको ये बताएं कि हवाएं हुई मन चली, बारिश बरसी गली गली। कराची के मुख्तलिफ इलाके गहरे बादलों की लपेट में। कोरंगी, मलीर, लांढी और गुलशन हदीद में तेज़ बरसात हुई। सदर, क्लिफ्टन, एमजिना रोड, आइया चंडीगढ़ रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का नया स्पेल मजीद बारिश बरसाएगा। नया सिस्टम ताकतवर और ज़्यादा फ़ाल है। मानसून का नया स्पेल है ताकतवर और ज्यादा फाल। महकमा मौसमियात ने बता दी सूरत हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं, बादलों को शहर का वीजा मिल गया। पानी से भरे बादलों ने शहर का कोई इलाका ना छोड़ा। कोरंगी, मलीर, लांडी और गुलशन हदीद में तेज बरसात। सदर, क्लिफ्टन, एमजिना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, हसन स्क्वायर और सिविक सेंटर समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मानसून का नया स्पेल मजीद बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने कराची में 8 से 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह भी शहर में हल्की और तेज़ बारिश हुई है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं बताएंगी हमारी नुमाइंदा मरियम हसन, जो कि इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के साथ। मरियम, बताइएगा क्या कहना है डायरेक्टर महक का? देखिए, बिल्कुल महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 9 तक 11 सितंबर गरज चमक के साथ दरमियाने तक तेज़ दर्जे की बारिश की जो है पेशगोई कर दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात सरदार सरफराज। आप सर बताइएगा कि जो आज जो बारिश हुई है ये उसी हवा के कम दबाव के सबब हुई है क्या? नहीं, देखिए वो हवा का कम दबाव तो अभी भी खासा दूर है। वो इस वक्त भी सेंट्रल इंडिया या उससे परे है, मतलब मज़ीद ईस्ट की तरफ, तो उसके असरात अभी नहीं पहुँचे हैं। ये एक्चुअली जो नॉर्मली आपको पता है कि इन दिनों मानसून के दिनों में कराची पे सी ब्रीज़, जब सी के ऊपर विंड स्ट्रांग होती है तो उसकी वजह से जो बादल आते हैं तो उससे हल्की बारिश हुई है। यानी ये हुआ ही ठट्ठा और कराची के दरमियान है। कल रात से लेके फिर 11 सितंबर के इस दौरान में तो नहीं, लेकिन वक्फे से होगी, फिर गरज चमक के साथ दोबारा अच्छी बारिश होगी। अमूमन ये होता है कि किसी जगह में पिछले स्पेल में भी गुलशन हदीद वगैरह में बहुत तेज़ हो गई, तो वहाँ तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो ही जाती है, खासकर लो लाएंगे एरियाज़ में। शहर कायद के बाफी तैयार रहें। 9 तक 11 सितंबर एक बार फिर शहर में 11 सितंबर कराची में बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।